हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर डी बायो हब। होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज, तो इसके अंदर मेन जो हम स्टडी करेंगे वो है सेल साइकिल। व्हाट इज सेल साइकिल, देन अबाउट द इंटरफेस, एंड देन अबाउट द टू स्पेशल सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस एंड मेयोसिस। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने माइटोसिस, व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मेयोसिस, यू हैव डन इन 9th and 10th standard. So let's begin with the detail. Cell cycle discovered by Howard and Palk in 1953. ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था कि सेल साइकिल जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ सेल साइकिल, यानी कि सिंपल अगर डेफिनेशन हम लोग देना चाहें सेल साइकिल, तो क्या हो जाएगी, इट इज़ द स्टेजेस थ्रू विच a cell passes from one cell division to the next. ठीक है, यानी कि एक सेल ने डिवाइड करके दूसरा सेल बनाया, तो ये कंप्लीट जो साइकिल होती है दैट साइकिल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल के अंदर बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। लेट हैव अ लुक ओवर देम। हियर इज द डायग्राम, ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर। एक सेल साइकिल को इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट सेल साइकिल डायग्रामेटिकली, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन दिया जाता है कि रिप्रेजेंट द सेल साइकिल डायग्रामेटिकली, तो यू हैव टू यूज दिस। तो इसके अंदर देखो G0 वर्ड लिखा हुआ है, ये हमारा जो है G0 फेस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है G1 फेस। G0 जो फेस होता है, इसमें एक सेल जो न्यूली डॉटर सेल जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो सेल डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज द मदर सेल, एंड द cells that form after division are called as daughter cell. उसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। और जो प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न का, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो G0 जो फेज़ होता है, इसमें जब एक सेल बन के आता है अपना, तो जब नॉर्मली जो सेल बन के आया है, तो वो सेल कैसा है, ठीक है, वो सेल कैसा है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक सेल है जिसने डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए उसके पास कितनी ग्रोथ है, क्या है, वो सारा कुछ हम लोगों ने डिसाइड करना है। ठीक है, तो वो सब कुछ इसके अंदर चलेगा, अपना प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग चलेगी अपनी। ठीक है, तो इसके अंदर फिर नेक्स्ट फेज कि अगर वो सेल कैपेबल है कि वो सेल डिवाइड कर सकता है, देन द सेल विल अंडरगो अनदर फेज कॉल्ड एज G1 फेज। G1 फेज के अंदर सेल की जो साइज़ है, वो साइज़ जो है इंक्रीज़ होती है, सेल का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और सेल का साइज़ इंक्रीज़ होने के बाद उसका DNA जो होता है वो अपनी प्रिपरेशन करता है।
ठीक है। प्रिपरेशन करने का मतलब कि वो ये देखेगा कि उसका डीएनए जो है वो सिंथेसाइज करने के लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये जीवन फेज, इसको बोला जाता है गैप 1, ठीक है। जीवन फेज और गैप 1, ये जो फेज होता है ये बिटवीन द नेक्स्ट डिवीज़न होता है। इस फेज के अंदर सेल की ग्रोथ होगी, ठीक है। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ऑल सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं दैट विल ऑल्सो गोइंग टू बी डबल, क्योंकि 2 डॉटर सेल्स में उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। डुप्लीकेशन चलेगी इसके अंदर हमारी। उसके बाद जो मेटाबॉलिक जो रेट होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट कैसा होगा इसके अंदर हमारा, बिल्कुल ही नॉर्मल होगा। तो इसके अंदर जीवन फेज जब चलता है हमारा, तो उसके अंदर ऑप्शन क्या होता है एक सेल के पास कि या तो वो कंटिन्यू करके चला जाए नेक्स्ट फेज में, जिसको बोला जाता है एस फेज, ठीक है। यानी कि जीवन से किस में चला जाएगा, एस फेज में। दूसरा ऑप्शन क्या है, इफ द सेल इज नॉट कैपेबल टू सिंथेसाइज द डीएनए देन इट विल गो बैक इनटू द G0 फेज, दोबारा उसमें एंटर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर वो उसमें एंटर नहीं कर सकता, उसमें एंटर करने का मतलब कि इसके पास इतना डीएनए तो है कि ये डुप्लीकेशन कर ले, बट इतना नहीं है कि नेक्स्ट स्टेज में चला जाए, और इतना कम भी नहीं है कि वो रेस्टिंग कर ले। तो ये इसी स्टेज में G1 में ही अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 ऑप्शन हो गए, या तो वो G0 में चला जाएगा, या इसी स्टेज पे अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट का मतलब यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, या फिर वो अगले फेज में चला जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एस फेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिसाइड करें तो जीवन क्या कर रहा है, इट इज़ अ चेक पॉइंट, ठीक है। चेक पॉइंट की तरह काम कर रहा है कि सेल आगे डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट फेज इज एस फेज, दिस इज कॉल्ड एज सिंथेटिक फेज, क्योंकि इसके अंदर क्या चल रही है, डीएनए की रेप्लिकेशन चलेगी जो जीवन से सिंथेसाइज होके आया है, ठीक है। इसमें सिंथेसाइज वर्ड या रेप्लिकेशन वर्ड दोनों हम सिमिलर ही यूज़ करते हैं। सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन इसके अंदर होगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो एक सेल के पास 4 क्रोमोसोम है, तो वो डबल होकर कितने करेगा अपने 8 क्रोमोसोम, ठीक है। डबलिंग चलेगी यहाँ पे, तो ये इस फेज के अंदर चलेगा। एनिमल सेल के अंदर देखो, प्लांट से एनिमल सेल के अंदर दोनों में अलग अलग होता है। तो एनिमल सेल के अंदर एस फेज की जो डुप्लीकेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और न्यूक्लियस में हम लोगों ने एक वर्ड किया था सेंट्रियोल्स, कि एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स, तो इसके साथ साथ सेंट्रियोल्स की भी डुप्लीकेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला फेज कंप्लीट, सेल किस में गया हमारा, G2 फेज में। G2 फेज में सेल प्रिपेयर करेगा अपने आप को, अपने साइज को बढ़ाएगा, किसके लिए, कि वो डिवाइड कर सके, ठीक है। तो G2 सेल जो होता है ये प्रिपरेशन करता है फॉर माइटोसिस। माइटोसिस यहाँ पे सिंपल वर्ड हम लोगों ने ले रखा है किसके लिए, फॉर डिवीजन, की सेल जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। माइटोसिस जब होगी इसके अंदर, यानी कि G2 फेज जब हम लोगों इसके अंदर चलता है जब सेल का, तो उसमें बेसिकली चेक किया जाता है, अगेन द चेक पॉइंट इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम G2 को क्या बोलेंगे, इट इज द सेकेंड चेक पॉइंट, सेकेंड चेक पॉइंट है। किस लिए, कि यहाँ से जो सिंथेसाइज होके आया है सेल, क्या उसके पास उतना मटेरियल है कि वो आगे 2 में डिवाइड कर सके, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से डुप्लीकेशन होके आ गई, लेकिन G2 फेज में जब उसने प्रिपेयर किया उसको अपने आप को कि भाई ये सेल डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि स्पिंडल की जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हुई है कि नहीं हुई है, ये सारे कुछ पॉइंट जो हैं यहाँ पे हमारे चेकआउट करे जाएंगे। अगर ये सारे के सारे पॉइंट प्रॉपर हैं, देन द सेल विल एंटर इनटू नेक्स्ट फेज, दैट इज द M फेज, ठीक है। तो ये देखो छोटा सा जो सर्कल चला हमारा, G0 से स्टार्ट होके कहाँ तक गया हमारा, G2 तक। दिस सर्कल इज
कॉल्ड एज द इंटरफेज स्टेज ऑफ ए सेल। ठीक है, इंटरफेज जो स्टेज है इट इज द क्वाइट एक्टिव स्टेज। ठीक है, इसको सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरफेस में क्या हो रहा है, अगर डिफाइन करें हम लोग, लेट अस डिफाइन द इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस क्या हो जाएगा, इंटरफेस इट इज अ सीरीज ऑफ changes that take place in a newly formed cell and its nucleus। देखो न्यूली फॉर्म सेल क्यों बोला, क्योंकि नया सेल बना है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, डबलिंग होनी है, और उसके न्यूक्लियस में क्योंकि क्रोमोसोम्स डबल हो रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखा, अ न्यूली फॉर्म सेल एंड इट्स न्यूक्लियस बिफोर इट बिकम्स कैपेबल ऑफ डिवीजन अगेन। ठीक है, दोबारा से कैपेबल हो जाए डिवाइड करने के लिए, जैसे कि एक ये मदर सेल है, इट इज़ द मदर सेल गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। ठीक है, हम इनको क्या लिखेंगे, न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल। ठीक है, तो न्यूली फॉर्म जो डॉटर सेल्स हैं, ये डॉटर सेल जिस स्टेज के अंदर कन्वर्ट होके जाएंगी ताकि वो नए सेल्स को डिवाइड कर सके, यानी कि आगे फर्दर ये डिवाइड करके 2 सेल और बना सके, तो वो जो स्टेज होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटरफेज। ठीक है, तो तीनों फेज यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, G1 S एंड G2 फेज। ठीक है, अब G0 जो फेज है, ठीक है, जो हमने किया था अभी, G0 फेज स्टार्टिंग वाला, दिस इज called as quiescent stage, या हम बोल सकते हैं कि ये इनएक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, ये किस वजह से होती है, what is the reason, this is due to unavailability of mitogens। mitogens वो फैक्टर्स हैं जो माइटोसिस में हेल्प करवाएंगे, तो वो मिटोजेंस नहीं है इसके पास। ठीक है, दूसरा एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो हैं उसका अमाउंट इसके पास नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है फॉर द डिवीज़न वो इसके पास नहीं मिल पा रहा है जो इसको चाहिए है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या रहा है इसका, अगर ये नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा, द सेल डू नॉट ग्रो नहीं करेगा, डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा अपने आप को। तो जो सेल है, अब G0 कंडीशन में जो सेल है वो क्या करेगा, इट बिहेव एज अ रिजर्व सेल। ठीक है, विच में ज्वाइन, ठीक है, विच में ज्वाइन सेल साइकिल एनी टाइम, किसी भी टाइम पे सेल साइकिल को वो ज्वाइन कर सकता है। जैसे ही G0 फेज की जो कंडीशंस हैं वो ओवरकम होगी, ओवरकम होने के बाद ऑटोमेटिकली वो सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड करके नेक्स्ट फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज कौन सा हो जाएगा इसका कन्वर्ट होने का, G1 फेज। ठीक है, अब लेट अस स्टडी व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न के सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन है सेल मल्टीप्लिकेशन। एक तो सेल की मल्टीप्लिकेशन जो है, नंबर इंक्रीज़ करना है, उसके लिए एसेंशियल है। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल हैं, जो पहले से प्रेजेंट हैं जो सेल्स, अगर वो डिवाइड नहीं करेंगे तो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती।
ठीक है। सेकंड हम इसमें क्या लेंगे, इसका कंटिन्यूटी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे बनेगी, ठीक है। उसकी जो लाइफ का मैटर है जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो जाएगा कैसे, इसके लिए एसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन के लिए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों के अंदर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। अगर न्यू सेल्स नहीं बनेंगे तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। अगर कोई सेल ब्रेक हो रखा है तो वहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है, तो सेल डिवीज़न क्या है, रिपेयर के लिए भी एसेंशियल है, ठीक है। इसके अलावा म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंजेस इन द जीन्स, सडनली जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ जाए तो वो भी इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स जो हम लोगों ने स्टडी किया एज अ सिग्निफिकेंस। अब जैसा हमें पता है कि भाई हमारा जो भी कुछ फैक्टर्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के फैक्टर होंगे जो इसको कंट्रोल भी करेंगे। अनकंट्रोल नहीं चलता कभी भी कोई भी वर्क सेल्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कंट्रोलिंग सेल डिवीज़न। कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल डिवीज़न को कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट वन इज द सेल साइज, ठीक है। सेल साइज क्यों, बिकॉज पर्टिकुलरली जितने भी सेल्स हैं दे हैव देयर यूनिक साइज, ठीक है। मान लो एक सेल का साइज जो है 1 म्यू माइक्रोन है, ठीक है, और अभी उसका साइज है 0.9 म्यू माइक्रोन। जब तक ये सेल 1 म्यू माइक्रोन का साइज गैदर नहीं कर लेगा, क्योंकि ये किसका साइज होता है, इसके मदर सेल का, ठीक है। जब तक अपने मदर सेल का साइज ये गेन नहीं कर लेगा, द सेल, द न्यूली फॉर्म सेल इज नॉट कैपेबल टू डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, इसमें हम बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। कैरियो वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि जो सेल है उसका न्यूक्लिक मटेरियल कितना है, इज इट सफिशिएंट टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स और नॉट, ठीक है। अगर दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड करने के लिए कैपेबल है देन द सेल विल डिवाइड, एंड इफ इट इज़ नॉट देन द सेल विल नॉट डिवाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे इसके अंदर जो हमने लास्ट में किए थे, दैट इज़ द मिटोजेंस, ठीक है। मिटोजेंस क्या हैं, दीज आर द एजेंट्स, ठीक है। एजेंट्स बोल दो, फैक्टर्स बोल दो, सब्सटेंस बोल दो, ठीक है, दैट ट्रिगर सेल डिवीज़न, दैट ट्रिगर्स द सेल डिवीज़न, ठीक है। अब प्लांट के अंदर मिटोजन कौन सा होता है, मैं बात कर रही हूँ प्लांट के लिए। आप लोगों ने 10th क्लास में प्लांट के हार्मोन्स किए थे, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन के अंदर हमारा कौन सा हार्मोन था, साइटोकाइनिन। इट इज़ द मेन मिटोजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीज़न ऑफ न्यू सेल इन ए प्लांट सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल के लिए साइटोकाइनिन, देखो जिबरेलिन ऑक्सिन भी होता है बट मेन कौन सा है हमारा, साइटोकाइनिन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल्स के अंदर कि भी एनिमल्स में कौन सा होता है, तो एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग बात करते क्योंकि ह्यूमन सेल्स को ज़्यादा स्टडी कर रखा है तो ह्यूमन बीइंग का ही ज़्यादा डाटाज है हमारे पास। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए इसके अंदर है एक तो हमारा PDGF, ठीक है। P इज प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। प्लेटलेट्स कहाँ पे होते हैं, ब्लड सेल के ब्लड में होते हैं, ठीक है। तो उनसे ड्राइव कुछ
स्पेसिफिक हैं। दूसरे होते हैं lymphocytes and another one is EGF. It is epidermal growth factor। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं वेदर द सेल हैज़ टू बी डिवाइड और नॉट। ठीक है, उसके अलावा अगर हम चेक पॉइंट्स के लिए स्टडी करें, ठीक है, देखो चेक पॉइंट हमने कौन से बताए थे, 2 चेक पॉइंट बताए थे कि एक तो G1 पे चेक पॉइंट लग गया, जैसे चेक पोस्ट लगा देती ना अपने पुलिस कि भाई आपको यहाँ से जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, लाइकवाइज दैट हमारा जो सेल है वो अपनी चेक पोस्ट लगा देता है कि भाई आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो G1 जो चेक पॉइंट है, G1 चेक पॉइंट कहाँ पर होता है, ये है एंट्री ऑफ S के ऊपर। ठीक है, तो ये कंट्रोल होता है बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं इनके लिए हमारे। ठीक है, और इन प्रोटीन्स वगैरह को इनको डिस्कवर जो किया था वो डिस्कवर किया था अपना H हार्टवेल ने अलॉन्ग विद R टिमोथी हंट एंड पॉल एम नर्स। ठीक है, इन तीनों ने किया था एंड इन 2001 दे गॉट नोबेल प्राइज। ठीक है, इन फिजियोलॉजी। ठीक है, बिकॉज इन्होंने डिस्कवर किए थे, इन्होंने सेल के रेगुलेटर्स मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया था जिनको इन्होंने किसका नाम दिया था, साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, जिनको इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं, CDKS। ठीक है, CDKS हम इनको लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं। तो G1 के लिए कौन से चेक पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे, CDK4 साइक्लिन D। ठीक है, CDK6 साइक्लिन D इसके साथ चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये फैक्टर है तो साथ में ये फैक्टर साथ में काम करेगा, अकेले नहीं काम कर रहा है ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है CDK2, इसके साथ आएगा साइक्लिन E। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चेक पॉइंट। सेकंड चेक पॉइंट क्या है, G2 कहाँ पे होगा, एट द एंट्री ऑफ M, माइटोसिस फैक्टर के अंदर एंटर करने से पहले यहाँ पे आएंगे C वर्ड नया आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, सेम वही आ जाएगा अपना, दिस आर साइक्लिन, सॉरी दिख नहीं रहा था, साइक्लिन साइक्लिन CDK, हाँ CDK के साथ आएगा, सॉरी इट इज CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यानी कि हमारा CDK जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है उसके साथ साइक्लिन के और कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म मिलके, यानी कि 4-5 मिलके बनाते हैं इसको। तो ये इसके अंदर आ जाएगा हमारा CDC2 ऑब्लिक साइक्लिन B। ठीक है, ये इसके अंदर हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं जो चेक करते हैं वेदर द सेल विल गो इनटू नेक्स्ट स्टेज और नॉट। ठीक है, उसके बाद हमारे हैं अदर स्टेजेस, कौन कौन से हैं भाई, दैट आर प्रोफेज, ये माइटोसिस का सबसे पहला फेज होता है।
ठीक है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं अपने आप को प्रॉपरली अरेंज करते हैं, जो क्रोमैटिन फाइबर है वो थिक कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम बनाता है। देन मेटाफेज, जिसमें सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। एनाफेज में वो डिवाइड करते हैं, अपोजिट पोल्स पे जाते हैं। टीलोफेज में न्यू सेल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा कौन से फेज में जाएगा, G0 phase. This is all about the brief introduction of the cell cycle. Tomorrow we will do the mitosis. Thank you.